हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, किन से आप डील कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं एंड फ्यूचर क्या है। बट एनीवे आई थिंक आपको इस समय अपने हार्ट, अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा प्योर रखना होगा। एंड ये चैनल बताता है एकदम बिटर ट्रुथ। ठीक है, मैं कोई भी शुगर कोटेड नहीं करूँगी। देखो, लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोलना चाहती कि हाँ हाँ आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं या हाँ हाँ आपके पास पैसा आने वाला है, वाह सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। हर टैरो रीडिंग में आपको पहले वो डिप्रेसिंग दिखाएंगे, आप इमेजिन करेंगे एंड फिर पॉजिटिव चेंजेस दिखाएंगे, है ना। मैं भी खुद मैं फॉलो करती हूँ, बट गाइडेंस, अगर आपको कहीं चीज़ से बाहर निकलना है, आपको किसी ट्रुथ को पता करना है, तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो आई थिंक बहुत कम लोग आपको गाइडेंस देंगे, आपको बताएंगे। सो मेरी रीडिंग्स यही रेजोनेट करवाती है आपसे कि अगर आप किसी एक हर्डल को फेस कर रहे हो तो आप उससे बाहर कैसे आओ, या फिर आप किसी चीज़ को अगर आपके लिए वो चीज़, कोई इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको वो कैसे मैं बताऊं कि आप बाहर निकलो। मुझे ये एकदम ट्रूथ आपके सामने लाना होता है। मैं चिकड़ी चुपड़ी बातें नहीं कर सकती कि नहीं नहीं अभी देखो, अभी तो वो आपसे क्लोज्ड ऑफ हैं, आगे जाके सब ठीक हो सकता है, होप्स अपने हाई रखो। एंड इन होप्स हाई की वजह से ना आई थिंक मैं अपने कैप्रिकॉन्स के साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल हैं अपनी लाइफ में, आपको ट्रुथ अगर आपको पता चल गया है तो आप लेट गो भी कर देंगे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड आप रियलिटी चेक्स एक्सेप्ट करने की इतनी पावर अपने मन में रखते हैं, तो मैं आपको रियलिटी ही दूंगी एंड आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप लोगों को अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आई डोंट नो कार्ड्स क्या आएंगे, बट मुझे ये आप लोगों को बहुत ईगरली बताना था। बहुत रीडिंग से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्टिंग हो रहे थे, बट मैं नहीं बोल रही थी। बट इट्स टाइम कि मैं आप लोगों को एक गाइडेंस दूँ, आपकी हेल्प करूँ एज अ टैरो रीडर, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि आपके साथ एक पॉजिटिव चेंजेस आएँ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं एंड कुछ जरा सी बातों में आई डोंट वांट कि जो रीडिंग्स आती हैं आजकल, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग कई बार फील होता है, बट मैं आप लोगों को कहती नहीं हूँ। सो लेट्स शफल एंड देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स की करंट एनर्जीज। ओके, ये देखो, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग इस समय लग रही है। पॉजिटिव चेंजेस, आई डोंट नो ये आपकी मॉर्निंग की एनर्जीज़ हैं या कल रात की है, बट या फिर ये अभी तक ये फेज़ है आपकी लाइफ में जो अभी चलता आ रहा है। तो मुझे आप इस समय काफ़ी एग्जॉस्टिंग, काफ़ी हर्ट एंड डीप डाउन आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं। ऑल्दो अपनी लाइफ में आप एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो एंड अपनी लाइफ में मोमेंट्स चाहते हो, बट आपको जो सराउंड करा हुआ है ना, आपकी जो एनर्जीज़ है किसी न किसी ऐसी चीज़ में सराउंडेड है जो आपको बहुत हर्ट कर रही है। या तो ये न्यू पर्सन है जिनसे आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो आप हो सकता है कोई न्यू एनर्जीज़ है जिसने आपको हर्ट करा हुआ है, या फिर आपके लाइफ में एक न्यू एनर्जीज़ एंटर करने वाली है जो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वीन लाइक एनर्जीज़ या फिर किंग लाइक एनर्जीज़ में लेकर आएगी, स्ट्रॉन्ग बना देगी एंड एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बना देगी। सो इन 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एंड आपकी एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हुआ होगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। आई गेस आप किसी से एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, करेंटली एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको किसी से कुछ कम्युनिकेशन चाहिए, आप अपने बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए। एंड आई गेस आप कम्युनिकेशन को वेट कर रहे हैं, आप किसी की एफर्ट्स का वेट कर रहे हैं शायद अपनी लाइफ में, राइट। सो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर देते हैं प्लीज़। डिवाइन ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है। द लवर्स, ओके।
द लवर्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, राइट। क्योंकि ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स जब ऐसा आता है तो ये इंसान खुश है, जो इसके पास पैसे हैं ये है, बट ये वेट कर रहा है कि यहाँ पर इसके जो एफ़र्ट्स हैं वो काम कब करेंगे, कब इस पे पैसा आएगा। क्योंकि इसने यहाँ तक तो इसको पता है कि मतलब इसको पैसा दिख रहा है, बट इसको ये नहीं पता कि इसको वहाँ से निकालना है, एफ़र्ट्स करने हैं, ठीक है। सो आगे आया है, क्योंकि ये कार्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को द लवर्स आया है। क्लियर है इस कार्ड से ही, है ना। अब ये कार्ड्स क्या बताते हैं मुझे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। द लवर्स बताता है कि या तो आपको किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है अपनी लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली, ये डीप डाउन मुझे लव लाइफ की ही रीडिंग लग रही है। आप किसी को बहुत ज़्यादा फील करते हो, आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन आए होंगे, आप उनके लिए एक डिवाइन कनेक्शन, आपको लगता है कि डिवाइन कनेक्शन है, फुलफिल्ड फील करते हो, आप इनसे बात भी कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप इनमें इंटरेस्टेड भी हो, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक डिवाइनली कनेक्टेड आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे। बट आपकी जो एनर्जीज़ है यहाँ पर एग्जॉस्टिंग है, हर्ट है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इनसे उस टाइप के एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आपको यहाँ पर एक कंप्लीशन नहीं फील हो रहा है, कुछ अनसेटिस्फाइड फील हो रहा है। एंड यहाँ पर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको लगता है कि येस एक ब्रेड क्रमिंग्स मतलब कि आपको लगता है कि येस ये पर्सन मुझसे बात कर रहे हैं, एक्शंस दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बट यू आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, उनको आपको नहीं अच्छा लग रहा है। एंड आई गेस आप इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप यहाँ से बाहर आना चाहते हो, आप एक न्यू एक्शन लेना चाहते हो, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, बट इस एग्जॉस्टिंग एनर्जीज़ को अपने आप से दूर रखना चाहते हो कहीं ना कहीं। सो ये पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं एंड वहाँ से आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो आपको एक हर्ट जो है वो फील हो रहा है इस समय और इस पर्सन से रिलेटेड। एंड आपको लगता है कि यहाँ शायद जो आप काम कर रहे हैं वो वेस्ट है, यहाँ पर एनर्जीज लगाना वेस्ट है। सो आप बहुत जल्दी मुझे लगता है न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, या फिर इनको लेट गो करते हुए मुझे इन फ्यूचर आप लोग दिख रहे हो। प्लीज़ मुझे डिवाइन एस ऑफ कप्स दीजिए, क्यों आया है। आई गेस ये रीडिंग भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो आपसे अगर ये 3 सिनेरियोज मैच कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। एस ऑफ कप्स, ओके। आई गेस ये एस ऑफ कप्स आपके लव लाइफ से रिलेटेड एंड करियर लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। आप कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड ये आपको वन साइडेड लग रहा है, आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे एग्जॉस्टेड हैं, या फिर आप जिस हिसाब से फाइनेंसिस में गेन चाहते हैं आपको वहाँ पर उतना गेन नहीं मिल रहा है। दिन बर दिन शायद आप सोचते जा रहे हैं, न्यू आइडियाज़ सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पर कैसे काम करें कि आपकी एनर्जीज़ जो है आपको यहाँ पे मनी मिले एंड सक्सेस मिले, बट आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। हो सकता है आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपका काम नहीं हो पा रहा है फाइनेंसिस में, या फिर लव लाइफ में भी आप रेजोनेट इसे करा सकते हैं। तो आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं बट इन रिटर्न आपको उतना नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी एनर्जीज़ जो है यहाँ पे ड्रेन हो रही है, आपको बहुत हर्ट हो रहा है। बट आपको एक गाइडेंस मैं यहाँ पे ये दूंगी कि आपको लेट गो नहीं करना है कैप्रिकॉर्न्स, क्योंकि यही समय है। अगर आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे स्टक हो गई ना तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, आपकी लाइफ में मनी है जो आपको मिल सकती है। एंड यही समय है जब आपको लेट गो नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे डटे रहना है, स्पेशली इन करियर लाइफ आई एम सेइंग, आपको यहाँ पे डटे रहना है, आपको यहाँ पे करके दिखाना है। अगर अभी आपने लेट गो कर दिया तो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये बताते हैं कंप्लीट अबंडेंस। इस राजा के पास बहुत पैसा है, किंगडम है, मनी, ये माना ही जाता है कि इस पे मनी है, इस पे पैसा है। अगर किसी और किंग पे पैसा ख़त्म हो जाता है तो इस पे ही जाएंगे, ठीक है। सो आप इस एनर्जीज़ में आने वाले हो, ये मुझे डिवाइन बता रहे हैं। बट आपकी जो एनर्जीज़ हैं कहीं स्टक है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आप, एंड आपने कहीं अपने मनी से अपना शायद ध्यान हटा के
कि आपकी एनर्जीज़ जो है या तो लव लाइफ में है या फिर कहीं ऐसे आपकी एनर्जीज़ जो है स्टक हो गई है, बहुत हर्ट हो रहा है। बट आपको डिवाइन बता रहे हैं कि यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा अपनी स्टक सिचुएशन से, हैंग्ड मैन से। आप अटके हुए हो, कहीं सोचते जा रहे हो, डीप डाउन बहुत हर्ट करवा रहे हो सोच सोच के, तो यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आप एक कार्मिक से डील कर रहे हैं, बट हम क्लैरिफाई पहले कार्ड्स अगर आएंगे देन आई विल एक्सप्लेन, बट आई थिंक आप एक कार्मिक से डील कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो जब आप इस कार्मिक से बाहर निकलोगे ना, तो आपकी लाइफ में एक सक्सेस है, एक न्यू बिगनिंग है, राइट, एस ऑफ सोल्स, एंड जो वो बिगनिंग आपको एक सक्सेस दे सकती है। सो ये टाइम है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने का, एंड यही समय है जब आप एक 100% से आप 70% आ गए हैं। वो 20% में जो रह गया है उसकी कसर अगर आपने छोड़ दी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट मिल सकता है। आप लोगों बहुत ही ख़राब हो जाएगा सब। तो अभी मत होप्स हारना, अपने करियर में लगे रहना बिल्कुल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। देखो, आपके लिए एग्जॉस्टिंग कार्ड्स तो आए हैं। हर्ट आपको बहुत ज़्यादा होता है, आप इनडिसाइजिव भी होते हो कहीं ना कहीं। मुझे लगता है ये लव लाइफ सिचुएशन है, ये आपके करियर में भी हो सकती है। करियर मैंने अभी आपको क्लैरिफाई करी है, राइट। बट ये एक ओवरऑल सिचुएशन मुझे लगता है डिवाइन आप लोगों को बता रहे हैं, तो इनको एक्सप्लेन कर देते हैं अब। आई गेस गाइस, आप लोगों के लाइफ में ना आप एक ऐसे सिचुएशन में आ चुके हैं, अटक रखे हैं कि आपको एक डिसीजन लेने में बहुत टफ हो रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले रहे हो, टैरो रीडिंग बहुत सुन रहे हो, आपको कहीं ना कहीं वहाँ सुनते सुनते आपको जजमेंट, आपको एक डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। वो लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी। तो लव लाइफ में तो मुझे लगता है कि आप किसी से कन्फर्मेशंस चाहते हो, आप चाहते हो वहाँ से रिसीविंग हो, तो कहीं ना कहीं आप गाइडेंस ले रहे हो, टैरो रीडिंग देख रहे हो कि वो पर्सन आपके लिए फील करते हैं या नहीं, वो आपके डिवाइन कनेक्शन है या नहीं। पर ज़रा सी भी आपको डिसअपॉइंटिंग फील हो जाती है ना, वहाँ से आपको सुनने को मिल जाता है कहीं से भी, या फिर आपके पर्सन के ही एक्शंस आपको ऐसे मिल जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं साइंस मिल रहे होंगे कि नहीं ये पर्सन तो आपके लिए नहीं है, तो आपको बहुत हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा। आप इतना ज़्यादा इतना डिग्रेडिंग एंड मतलब बहुत हर्ट होता है आपको कहीं ना कहीं। एंड आप अपनी एनर्जीज़ में इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करने लग जाते हो। मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इस समय आप डिप्रेसिंग, हर्ट, कहीं ना कहीं आपको एक समय प्यार फील होता है तो आपको पता नहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है या जो भी है, तब आप सोच सोच के खुद की एनर्जीज़ को बहुत एग्जॉस्ट कर देते हैं। बट आई थिंक ये बहुत कम समय तक आपकी एग्जॉस्टिंग एनर्जीज होने वाली है, बिकॉज लेट गो की एनर्जीज़ भी है। आप इनडिसाइसिव भी हो सकते हो कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि पता नहीं इस पर्सन पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या आपको मैरिज स्टेबिलिटी देंगे या नहीं देंगे, फिर आप लेट गो कर रहे हो। एंड लेट गो करने के बाद ना आपकी विश फुलफिलमेंट्स यहाँ पे मुझे दिख रही है। जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, अगर आप एक ट्रू सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आएंगे। बट आपको लेट गो करने के लिए कर रहे हैं, डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि लेट गो कर दो, एंड आपकी जो इनडिसाइसिव एनर्जीज है उनको जाने दो, ठीक है। अगर ये पर्सन को एक्शन लेना होगा, अगर ये एनर्जीज़ को आपकी तरफ आना होगा तो ये ज़रूर आएंगे आपकी तरफ। एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आई गेस डेफिनेटली आप एक कार्मिक से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स। डेफिनेटली आप इनके साथ ये इसीलिए ही हैं क्योंकि आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था, इनके साथ आपको ये डील करना ही था, ठीक है। कहीं ना कहीं एक डिवाइन सोलमेट आपको लगा था कि ये फॉल्स डिवाइन सोलमेट भी होते हैं। अगर आपको नहीं सुना है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। तो हो सकता है आप ऐसे पर्सन से कहीं ना कहीं डील कर रहे थे एंड आपको वहाँ पर एनर्जीज उस हिसाब से नहीं मिल रही थी। आप एक न्यू बिगनिंग आप ऑफर कर रहे थे उन्हें प्यार, बट आपको डिसअपॉइंटमेंट ही, कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट मिलती जा रही है। आपको साइंस मिलते जा रहे हैं, आपको उस हिसाब से वो स्टेबिलिटी, लव वहाँ पे नहीं शो हो रहा है। कुछ बाउंडेड, कुछ ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपसे ठीक से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट एक न्यू बिगनिंग है, न्यू ऑफर है। ये कौन है जो इनको न्यू बिगनिंग एंड न्यू ऑफर कर रहे हैं? ओके,
आई गेस यही पर्सन जहाँ पर आपको बहुत हर्ट हो रहा है ना, यही पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर ये पास्ट के पर्सन भी हैं जो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप इनसे ऑलरेडी डील कर चुके हैं एंड आपको इनसे कम्युनिकेशन मिल सकता है, ठीक है। ये आपकी तरफ कोई आ रहा है, बहुत जल्दी ऑफर ले रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है न्यू पैशनेट बिगनिंग, राइट। सो आपकी जो ये हर्टफुल एनर्जीज है, हो सकता है पास्ट से ये जो पर्सन है आपसे कॉल मैसेज आ सकता है, कोई कम्युनिकेट कर सकता है, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आपने बहुत हर्ट झेला है ना, वो पर्सन आपकी तरफ एक न्यू एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सो ये ओवरऑल सिचुएशन है। अब हम देखते हैं कि जिस पर्सन के लिए आप फील कर रहे हैं, जिन पर्सन के लिए आपकी एनर्जी इतनी स्टक है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। आई गेस ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड होने वाली है रीडिंग, बट फटाफट रीड कर लेते हैं एंड अपने कैप्रिकॉन्स को मैं गाइडेंस दे देती हूँ। बाकी की रीडिंग मैं शाम को अपलोड कर दूँगी, बट अभी देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या फील करते हैं, प्लीज़ बताइए डिवाइन। ओके, कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या फील करते हैं। कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, इनको क्लैरिफाई करेंगे। द हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ कप्स, राइट। बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई गेस ये आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं, ये आपके साथ ऐसे देखते हैं कि ये डिवाइन सोलमेट आपको मिल गया है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है काफ़ी सीक्रेटिव है, इन्हें सही गलत का पता है। बट यू नो, हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जीज होती है जिससे बहुत कुछ पता होता है, बट वो चुप रहती है, वो ऑब्जर्व करती है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे ये बता रही हैं कि ये आपको एज अ विश फुलफिलमेंट समझते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ मैरिज, स्टेबिलिटी, डिवाइन सोलमेट आपको ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं, एंड यू नो, उनको लगता है कि आपकी एनर्जीज़ इनसे मैच कर रही है। आप इनको मैरिज, स्टेबिलिटी, एक यू नो एक गुड पार्टनर, आपको वो ऐसे देखते हैं कि ये अच्छे पार्टनर है, तो आपकी तरफ आ सकते हैं। बट अभी ये मुझे काफ़ी शांत लग रहे हैं। डीप डाउन उनकी एनर्जीज़ ये है कि दे फील फॉर यू, आपको एक पार्टनर देख रहे हैं, बट यू नो आ नहीं रहे हैं, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, सीक्रेटिव हैं। सही गलत इनको पता है कैसे कम्युनिकेट करनी है, कैसे बात करनी है, एंड आपको एक विश फुलफिलमेंट समझ रहे हैं। कनेक्शन फील हो रहा है, शायद आपको भी सेम फील होता है, उनके लिए कनेक्टेड फील कर रहे हो, बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ हिडन, राइट। तो हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई करिए, क्या नहीं बताना चाह रहे हैं वो कैप्रिकॉन्स को। ओके, क्या नहीं बताना चाह रहे हैं वो कैप्रिकॉन्स को। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आई गेस ये पर्सन आपको कंप्लीट उस हिसाब से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं जिस हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड है। ये आपको यू नो एक एनर्जीज ऐसी आपकी तरफ आ सकती है, आपसे बात करते हैं, है ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं अच्छे से, जितना हो सकता है उन आपको दिखा रहे हैं दैट हाँ ठीक है, कैप्रिकॉन्स हम फील करते हैं, मतलब क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि फील करते हैं, बट आपको ऐसा लगता होगा कि यस कम्युनिकेशन हो रही है अच्छी, ठीक है, बात कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ना टेस्टिंग फेस में है। इनको आपके साथ लगता है कि ये मुझे पैशनेट पर्सन मिल गया है, मुझे कंप्लीशन मिल गया है, स्टेबिलिटी इस पर्सन से मुझे मिल रही है, कैप्रिकॉन से मिल रही है, ठीक है, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इनके माइंड में। इनके माइंड में इनको चाहिए कि, क्योंकि हमें 4 ऑफ कप्स भी आया है ना, तो ऐसा लगता है इनको ऐसा चाहिए कि इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन अपने में तो काफ़ी खुश हैं, बट इन्हें लगता है
ये अपने पास्ट को शायद अभी एंड करते हुए आ रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को छोड़ते हुए आ रहे हैं, एक हीलिंग प्रोसेस इनका चल रहा है, काफ़ी हर्ट है, आपको देख रहे हैं तो इनको लगता है कि ठीक है ये मुझे स्टेबिलिटी प्यार दे सकते हैं, बट इनका जो पास्ट है ना काफ़ी हर्टफुल है। एंड यही चीज़ ये ऑब्ज़र्व करते हुए अब इनको लगता है कि जहाँ इनको कंफर्ट मिल रहा है, जहाँ इनको ऐसी रिसीविंग एनर्जीज़ मिलती है जो ईज़िली इनको मिल सकती है, वहाँ पर ये फोकस ज़्यादा करेंगे। आप इनके डिवाइन सोलमेट हैं, बट कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ईज़ चाहिए, काफ़ी क्लेवर एंड कनिंग पर्सन भी हैं ये। इनको आराम चाहिए, क्योंकि जितना ये हर्ट अपने पास्ट से सहन करते हुए आ रहे हैं, इस हिसाब से इनको थोड़ा सा ना एक आसानी चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनको मैसेजेस कॉल करोगे ना ईज़िली उनके साथ सब कम्युनिकेट करोगे, नहीं। इनकी थिंकिंग ऐसी है कि ओके मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ आप इनसे बात कर रहे हो, आपको स्टेबिलिटी है, अच्छे से आप बात कर रहे हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन चुप हैं, ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कैप्रिकॉन्स कि ये अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं। अगर आप इनसे डिस्टेंस में दूर हैं तो, या फिर कुछ ऑफिस के टाइमिंग्स चेंजेस हैं या कुछ भी है, तो इनको ना थोड़ी सी ही बात खटक रही है कि ठीक है यहाँ थोड़े से एफर्ट्स हैं, ये है वो है। इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि जो आप हैं, आप इनके डिवाइन सोलमेट है, बट ये कौन सा चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन जहाँ पे इनको एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो एक स्टेबल भी नहीं है, ड्रग एडिक्ट है, सब बेकार चीज़ें हैं उस पर्सन में, बट एक चीज़ पॉजिटिव है कि ये उन्हीं के शहर में रह रहे हैं, ठीक है, ये इनका कम्युनिकेट आसान करना बात हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो ये उनको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इनको थोड़ा सा आसानी वाला स्टेप लेना है, बहुत जल्दी आसानी से इनको कोई इंसान मिल जाए, ऐसा इनके मुझे एक्शंस लग रहे हैं। इसीलिए आपकी तरफ जो इनके एक्शंस हैं ना काफ़ी ज़्यादा कम कम आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी ना अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। इनको चाहिए कि इनको और भी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाए, एक और मतलब ऐसे एक्शंस चाहिए कि इनको अच्छा ऐसे मिल जाए, ठीक है, समझ रहे हो आप कि ईज़िली इनको सब कुछ मिल जाए, इनको ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं लोग, आई जस्ट हेट दैट। एक अच्छा पार्टनर एज अ कैप्रिकॉर्न इन्हें मिल रहा है, बट स्टिल देयर आर टेंट्रम्स। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? यस, आपको इसमें हर्ट ही मिल रहा है, आपको जजमेंट मिल रही है। डिवाइन आपका इसमें बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं एंड वो कह रहे हैं कि इसको लेट गो कर दो। इसको लेट गो करोगे तो आपकी एनर्जीज बहुत विश फुलफिलिंग हो रही है और आपको बहुत हर्ट मिलने वाला है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको एक रियलिटी नहीं मिल रही है, आप उनसे एक फेस ऑफ नहीं कर रहे हो, है ना, बिल्कुल नहीं उनसे पूछ रहे हो कि आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आप स्टेबिलिटी मुझे दोगे या नहीं दोगे। तो आपको एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि मैं आपके लिए ये फील करती हूँ या करता हूँ, मुझे मैरिज चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ये है, आप दोगे तो मेरे लाइफ में रहो, वरना आप जाओ। क्योंकि आपको देखो इतना हर्ट मिल रहा है एंड दैट्स वेरी हर्टिंग फॉर मी, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है ये सब देख के। आपको जजमेंट मिल रही है, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, आपको आगे जाके कुछ ऐसा पता चल जाएगा कि ये आप प्ले कर रहे हैं, इनके लाइफ में कोई और कनेक्शन है। सो आप बहुत हर्ट हो जाओगे, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा एंड लेट गो करके आपकी लाइफ में एक हीलिंग आ रही है, प्यार आ रहा है, अपनी एनर्जीज़ में आप स्ट्रांगली आ रहे हैं। आपको लेट गो करना ही पड़ेगा कैप्रिकॉर्न्स इनको, या फिर इस समय आपको गाइडेंस मिल रही होगी कि इतने ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में इनके लिए मत आओ। जितना आप इनको गिविंग एनर्जीज़ इनको दिखा रहे हो ना कि आई केयर फॉर यू, आई लव यू, इतना ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ दिखाओगे, आपको हर्ट मिल रहा है, बहुत हर्ट मिलेगा आगे जाके भी। सो आपको कनेक्शन यही दिखा रहा है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम हेयर। आपके कनेक्शंस के लिए यही फील मैं अभी फील कर रही हूँ कि ये दे आर नॉट, ये आपको टाइम पास नहीं कर रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं मुझे चीट कर रहे हैं, मुझे डिवाइन टैरो ने बता दिया है कि मुझे चीट कर रहे हैं, नहीं, बट ये कनेक्शन जो है, शायद ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है जो आपको मैरिज स्टेबिलिटी या फिर डिवाइनली गाइडेड ऊपर से ये जोड़ी बन के शायद नहीं आई है, तभी आपको ये हर्ट झेलना पड़ेगा। ये कार्मिक कनेक्शन है आपके एंड आपको यहाँ पे हर्ट मिल रहा है, आपको मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी तरफ एक न्यू पर्सन भी आएंगे जो बहुत मैच्योर, मनी बहुत होगी, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, मैरिज आपको दे सकते हैं। तो आपकी तरफ ऐसे आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, बट आपको इस कनेक्शन को लेट गो करना पड़ेगा।
फटाफट कंफर्मेशन करते हैं कि क्या कैप्रिकॉन्स को ये लेट गो करना पड़ेगा कनेक्शन, फ्यूचर कैसा है, एग्जॉस्टिंग रहेगा कि नहीं, कैसा है, लेट गो करें कि नहीं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। यस, आपको लेट गो करना पड़ेगा कैप्रिकॉन्स। आई डोंट नो किसको, मैं आप लोगों को नहीं बोल सकती हूँ बिल्कुल भी कि नहीं अच्छा जाएगा, होप्स रखो, नहीं मत रखो। कुछ अपने अंदर बैलेंसिंग सिचुएशन को लेकर आओ, तभी आपके लाइफ में एक सक्सेस आ सकती है। ठीक है कैप्रिकॉन्स, आपको पता नहीं ये कैसे लोग इस चीज़ को हर समय पॉजिटिव हाँ बहुत प्यार करते हैं, यही सुनना चाहते हो तो ये रीडिंग्स मत देखो मेरी, बट आपको रियलिटी यही है। यहाँ पे स्टक आपको पता चल रहा है, साइंस मिल रहे हैं कि हर्ट मिल रहा है, ये उस हिसाब से पर्सन वैसे एक्शन नहीं ले रहा है। फेस ऑफ करो, पूछो क्या है क्या नहीं है, लेट गो करो, नहीं है तो ठीक है। अगर वो आपको ऐसे प्ले कर रहे हैं ना कि देखते हैं अभी टाइम दो, ये वो, नहीं, गेट आउट, सीधा गेट आउट एंड यू नो इनडिसाइसिव एनर्जीज से बाहर निकलो, तभी आपकी लाइफ में ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, मनी आ रही है आपकी तरफ। सो आपकी एनर्जीज यहाँ एग्जॉस्टेड है, हर्ट है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि यहाँ लेट गो करो या बैलेंस लेके आओ, अपनी एनर्जीज यहाँ पे इतनी मत लगाओ कि आप खुद को ही खो दो। ठीक है, सो दैट्स योर रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।